पहलगाम अटैक के बाद सभी ने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कितने मामलात जो है कशीदा हो गए हैं। और ख़ास तौर पर बात करें इंडियन मीडिया की, तो इंडियन मीडिया ने तो जंग करा दी और गुज़िश्ता 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि टीवी चैनल्स पे ऐसे ही लग रहा है जैसे कि अभी के अभी जंग हुई और अभी के अभी उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान को पूरा वो हड़प कर जाएंगे। मतलब इस तरह की वो डिमांड्स भी कर रहे हैं और वहाँ पर बैठ के एक इतनी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं अपनी आवाम को। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जो लोग टीवी देखने वाले हैं वो नॉर्मल भी रहे होंगे। मतलब वहाँ पे जो छोटा सा वाक़या हो उसको भी इतना बढ़ा चढ़ा कर वो पेश करते हैं, जिसको बोलते हैं येलो जर्नलिज़म। इंडियन मीडिया वो करता हुआ दिखाई दे रहा है और हमेशा ऐसे ही करता है, ना सिर्फ अब बल्कि माजी में जितने भी ऐसे वाक़यात हुए हैं तो इंडियन मीडिया जो है उस पर ऐसे ही येलो जर्नलिज़म करते हुए दिखाई देता है। और बदतरीन एग्जांपल है येलो जर्नलिज़म की वो इंडियन मीडिया ही है। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया जो है काफ़ी ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहा है और यहाँ से वो सिर्फ सवालात उठा रहा है कि इंडियन मीडिया जो है उस पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनकी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके जवाब दे। और पाकिस्तानी मीडिया जो सवाल उठा रहा है वो काफ़ी टेक्निकल है और बड़े अच्छे हैं। अगर उनमें से किसी का भी जवाब इंडियन गवर्नमेंट के पास होता तो आज इंडियन मीडिया जो है उनके जवाबात देते हुए दिखाई देता। लेकिन मैं जितना उनको फॉलो कर रही हूँ उसमें यही है कि वो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है। तो सबूत में देख रही थी कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई पुरानी स्पीच निकाल के बता रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बोला था वो बोला था और फलानी डेट को, यानी उस शख्स के बारे में बता रहे जिसको मरे हुए भी 45 साल हो गए। ये हालात हैं इंडियन मीडिया के। और ख्वाजा आसिफ ने कल कहा है कि हाँ मिलिटेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अफ़गान और रशिया वार के दौरान जब अमेरिका ने कहा था तो पाकिस्तान उन मिलिटेंट्स को बनाने वाला है, उनको फ़ंड करने वाला है, लेकिन वो फ़ंड जो है वो अमेरिका ने दिए थे, वो फंडिंग अमेरिका ने की थी मिलिटेंट्स को। ख्वाजा आसिफ ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि पाकिस्तान ने ख़ुद अपने लिए ये काम किया। उसने कहा कि रशिया और अमेरिका की वार थी और अमेरिका ही उसको लेकर आने वाला है और ये आइडिया भी अमेरिका का था। तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में वार हो रही थी तो बराह रास्त हम उस वार का हिस्सा नहीं बन रहे थे, इसलिए अमेरिका को सपोर्ट यही चाहिए थी कि यहाँ से मिलिटेंट जो मेरे ख्याल में सऊदी अरब से भी आए थे, जिनको आज आप जहाँ पर आपके मोदी साहब थे उस वक्त जब जो ये वाक़या हुआ पहलगाम का, तो जहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान के पास आपके मोदी साहब उस वक्त खड़े थे, आप उनसे पूछते कि उसामा बिन लादेन कौन था, तो उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी नहीं था। और पहले आप ये करेक्ट कर लें। और ख्वाजा आसिफ ने जो स्टेटमेंट दिया उनने आज की बात नहीं की, जबकि आपकी गवर्नमेंट जो है वो आज इन मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रही है। उसकी एग्जांपल हमारे बलूचिस्तान में BLA है। जब BLA ने जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया और वहाँ पर आम शहरियों को हॉस्टेज बनाया तो आपके मीडिया ने उनको अलहदगी पसंद कहा, ना कि टेररिस्ट कहा। जबकि पहलगाम अटैक में उन तमाम टारगेट किलर्स को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तानी मीडिया ने भी और पाकिस्तान के हर शहरी ने टेररिस्ट कहा। आपकी तरह घिनौना खेल नहीं खेला, लेकिन क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं थे और ये आपके सिक्योरिटी एजेंसियों की नाकामी थी, आपकी गवर्नमेंट की नाकामी थी कि वो अपने टूरिस्ट को, अपने इलाके को, अपने शहरियों को सिक्योर नहीं रख सके, तो उसकी वजह से उन्होंने सारे का सारा ब्लेम पाकिस्तान पे डाला। लेकिन ब्लेम तो पाकिस्तान पे डाल दिया, उनके मीडिया ने इतनी टेंशन भी क्रिएट कर दी, उन्होंने धमकियां भी लगा दी, सारा कुछ हुआ। और पाकिस्तान ने आगे से क्या किया? पाकिस्तान ने आगे से शिमला एग्रीमेंट जो है वो उसको ख़त्म कर दिया। शिमला एग्रीमेंट आपको पता है LOC के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और LOC पे आपकी तरफ से फायरिंग भी होना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ पर आप ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, उस पहल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। उसने कहा है कि हम इस खित्ते में जंग नहीं चाहते और हमारे तमाम के तमाम इस वक्त जो मिनिस्टर्स हैं उनके बयान ऑन रिकॉर्ड है। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान जो चाह रहा है कि जंग हो या ऐसा कुछ हो। इसके अलावा जो आपके यहाँ जो आपकी परवाज़ें यहाँ से गुजरती थी एयरलाइंस की, उनके जो फ़िज़ाई हदूद हैं वो बंद किए गए हैं, तो उस पर भी आपको बड़ा धचका लगा है। कितना नुकसान हुआ है वो ज़रा आप जाके चेक करें, आपकी इकॉनमी पे कितना फ़र्क पड़ेगा इससे, क्योंकि लंबा रूट लेना पड़ेगा तो आपकी परवाज़ें जो है वो मुतासिर हुई हैं। मीडिया टेंशन क्रिएट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा कर आपको बता रहा है सारी चीज़ें, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी बिल्कुल चिल माहौल में, बिल्कुल रिलैक्स में। और अगर सोशल मीडिया आप उठा के देखें तो मीम्स का अंबार लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि मैं साबुन लगा के बैठा हूँ, प्लीज़ इंडिया पानी खोलो, पानी आना बंद हो गया है, क्योंकि टेक्निकली हमें पता है कि आप पानी बंद नहीं कर सकते हो। जैसे दरिया झेलम में आपने पानी छोड़ दिया, दरिया सिंध की धमकी लगा के आप कहाँ पानी स्टोर करेंगे? अभी महीने बाद जो है मानसून की बारिशें होना शुरू हुई, तो क्या आपने पूरा इंडिया डुबोना है? ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आप दरिया सिंध का पानी रोकें। पाकिस्तानी जो है इसलिए अकल रखते हैं, इसलिए वो चिल कर रहे हैं और इस पर मीम्स बना रहे हैं। दूसरी जारी वो कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में तो लोग जो वो हमारी वलीमे नहीं रखते हमारे यहाँ, तो इंडिया ने जंग रख ली है।
मतलब आपकी जंग की धमकी भी पाकिस्तानी जो हवा में उड़ा रहे, ऐसे इंडियन धमकियों को संजीदा ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि जो हमारी आर्मी है वो तगड़ी है। उनने पहले भी जवाब दिया था, अभिनंदन मौजूद है इसकी एग्जांपल, और कुलभूषण से भी पूछें कि उसको कितना जल्दी पकड़ा, और उसके खिलाफ सबूत भी हमारे पास मौजूद है। तो इंडियन मीडिया सिर्फ ड्रामा कर सकता है, और इंडियन मीडिया जो है मोदी का गोदी मीडिया है, इसलिए वो ये हरकतें कर रहा है। तो पाकिस्तान में बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं। अभी 2 दिन पहले जो इंडियन मीडिया ने दिखाया कि इस्लामाबाद के पेट्रोल पंप्स पे और पाकिस्तान के बड़े शहरों के पेट्रोल पंप्स पे जो है वो रश लगा हुआ है, अफरा तफरी फैली हुई है, वो फ्यूल टैंक जो है वो फुल करा रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, चिल हैं। कोई भी यहाँ पर इंडियन धमकी को या इंडियन मीडिया के इस ड्रामे को संजीदा नहीं ले रहा। आज एक और वाक़या सामने आया कि कश्मीर में हमारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट जो वहाँ पर गए, कश्मीर के अखबारात जो है वो सहाफ़ियों को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं दे रहे थे, तो उसके मुतल्लिक उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इंडियन मीडिया ने वो आज़ादी वाले नारे जो है उठाकर लगा दिए कि ये देखें कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़। तो क्योंकि यहाँ पे सहाफ़ी थे तो फ़ौरन से उन्होंने देखा कि उनकी फुटेजेस चल रही हैं, तो वो भी आपको जवाब अभी तो बहुत जल्द मिलेगा। और फिर आप तमाम मीडिया चैनल्स जो है मेरे ख़्याल में अगर आप नहीं दिखा पाएंगे तो आपकी पब्लिक को वो सोशल मीडिया पे वापस मिलेगी वीडियो, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद के जो मेन सहाफ़ी हैं, बड़े इदारों के साथ काम करने वाले जर्नलिस्ट, वो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे, और उनकी फुटेजेस हैं जो आप दिखाकर अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो पाकिस्तान की पब्लिक की तरह बने, चिल करें, और कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर जंग होगी। सफारती सतह पर जो बयान दिए जाते हैं, तो इंडियन मीडिया जो है इस पर लीड कर रहा है, और सफारत खाना भी उनका पीछे है, फ़ॉरेन ऑफिस उनका पीछे रह गया, और मोदी ने समझा कि मीडिया ही सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो मीडिया ने जो है वो ये तमाम तर चीज़ें अपने सर ली हुई हैं और उसको लीड कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जैसे मीडिया उनका चीखता चलाता है, येलो जर्नलिज्म करता है, और एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है, तो अभी भी हालात ऐसे ही हैं। पाकिस्तानी अवाम जैसे मीम्स बना रही है उसको संजीदा नहीं ले रही। इन केस अगर ऐसा होता भी है तो हम बहुत जल्द जो है वो आएंगे दिल्ली, और फिर आपको वहाँ पर अपनी मीम्स जो है फेस टू फेस सुना देंगे, मज़ा आएगा और चिल करेंगे, हम भी आपको भी चिल कराएंगे साथ। और जो हमारे फोर्स है वो भी वहाँ पर आएगी, और फिर आप उनकी मेहमान नवाज़ी ख़ुद वहाँ पर कीजिएगा, ख़ुद उनको नाश्ते बना कर दीजिएगा। तो लाहौर अगर आने की आपको बहुत ख्वाहिश है तो हम जब दिल्ली पे कब्ज़ा कर लेंगे तो फिर आपको वीज़ा देंगे, आप आना लाहौर, और आपको नाश्ता भी कराएंगे, या फिर हम यहीं से नाश्ता ले जाकर आपको वहाँ पर दे देंगे। और चाय हमारे यहाँ बहुत मज़े की होती है, अभिनंदन से पूछ लें कि चाय जो है वो उनको कैसी लगी थी। और जो आपने बरतानिया में प्रोटेस्ट किया था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, वहाँ से भी आपको जवाब मिला होगा कि आगे उन्होंने अभिनंदन की तस्वीर के साथ जो वो चाय के स्टॉल लगा दिए, और आपके जितने भी ओवरसीज़ थे उनको जो वो मुंह की खानी पड़ी, और फिर वो प्रोटेस्ट उनका बढ़ गया। मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।